किंतु राधा, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य ही तुम्हें साथ ले जाना था। और कृष्ण ने तुम्हें नहीं बुलाया तो क्या हुआ? मैं उनकी होने वाली अर्धांगिनी हूँ, उनका आधा अंग। मैं तुम्हें आमंत्रित कर रही हूँ, तुम चलो हमारे साथ। रुक्मणी, तुम्हारी उदारता और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु नहीं, मैं वहाँ कृष्ण के बुलाने पर ही आऊंगी, और यही मेरा कथन है। मैं अपना कथन व्यर्थ नहीं जाने दे सकती। किंतु राधा, मुझे तो लगा था कि तुम वहां आओगी और कृष्ण से संबंधित जो भी अधूरी बातें हैं वो सब मुझे विस्तार से समझाओगी। अब तुम तो वहाँ हर्षण कृष्ण के साथ ही रहने वाली हो ना, तो सारी बातें समझ जाओगी। और यदि नियति ने चाहा तो मैं भी अवश्य आऊंगी और फिर सारी बातें बताऊंगी। दाऊ, आप सभी को मेरा प्रणाम। अभी मेरी पूजा का समय हो गया है, मुझे जाना होगा। तुमसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा रुक्मिणी। ध्यान से जाना और आनंद से विवाह करना। मैं चलती हूँ। धन्यवाद राधा। सभी प्रस्थान के लिए सज्ज हो जाइए। यही अवसर है कुटिला। इस समय रुक्मिणी अकेली खड़ी है, न राधा उसके पास है और ना ही वो बुद्धिहीन बलराम। जाओ। राजकुमारी, अपनी सखी कुटिला से विदा नहीं लेंगी? अवश्य लूंगी। वैसे राजकुमारी रुक्मिणी, आपको एक बात विचित्र नहीं लगी कि राधा आपके साथ नहीं जा रही? मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप कृष्ण की भावी पत्नी हैं। निमंत्रण कृष्ण दे या आप, एक ही बात हुई ना। तो राधा विवाह में जाने से क्यों बचना चाहती है? क्यों? क्योंकि राधा आपसे ईर्ष्या करती है। तो वो आपका और कृष्ण का विवाह होते कैसे देख सकती है? तनिक सोचिए राजकुमारी रुक्मिणी, राधा यमुना में क्यों नहीं डूबी? क्यों कृष्ण की बांसुरी की धुन सर्वप्रथम राधा के लिए बजती थी? राधा कृष्ण के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है? और यहाँ सारे राधा और कृष्ण के बारे में इतनी सारी बातें क्यों करते हैं? रुक्मिणी, समय हो चुका है, इसीलिए बैठो पालकी में और शीघ्र चलो। पूरी बात हुई? नहीं, किंतु संदेह के लिए एक बीज ही पर्याप्त है जो मैंने बो दिया है। अब रुक्मिणी जैसी भोली भाली कन्या के मन में ये संशय का बीज एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेगा, जिसकी जड़ें राधा और कृष्ण के जीवन को हिलाकर रख देगी। अब केवल इस वृक्ष के फलों की प्रतीक्षा है। अयन। पिताश्री, रुक्मिणी मिली? संपूर्ण द्वारका नगरी में हमने खोजबीन कर ली है, किंतु रुक्मिणी का कहीं पता ही नहीं चल रहा है। विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। हे नारायण, सारी द्वारका यहाँ पर है। वधू ना सही तो कम से कम वर मेरा कृष्ण ही यहाँ पे पहुंचा दो। मैं तो सज हूँ माता। कृष्ण, तुमने कहा था रुक्मिणी यहाँ पे समय पे पहुंच जाएगी,
किंतु वो तो अभी तक आई ही नहीं, अभी तो उसको सच भी होना है और विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। मैंने आपसे कहा था आप निश्चिंत रहिए, रुक्मिणी समय से पूर्व ही आ जाएगी। वो तो सज्ज भी हो चुकी है। रुक्मणी, तुम कब आई और सच कब हुई? जी मैं रेवती भाभी के साथ बाहर गई थी। सच, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सत्य में आज हमारी पुत्र वधू अत्यंत सुंदर लग रही है। तनिक सोचिए राजकुमारी रुक्मिणी, क्यों कृष्ण की बांसुरी की धुन सर्वप्रथम राधा के लिए बजती थी? सारी द्वारका इस विवाह की प्रतीक्षा में है। चलो जयमाला से आरंभ करते हैं। कृष्ण, आपने नहीं कहा कि मैं अच्छी लग रही हूँ? ये कहने की क्या आवश्यकता है रुक्मिणी? राधा ने आपका श्रृंगार किया है, आप तो सुंदर लगोगी ही, आप निश्चिंत रहिए। राधा ने सज्ज किया, इसीलिए मैं अच्छी लग रही हूँ, अन्यथा अच्छी नहीं लगती। कृष्ण के जीवन में राधा की इतनी महत्वता क्यों है? राधा रानी, अयन ने स्वयं को बरसाने का मुखिया घोषित कर लिया है और उसने कुछ निर्णय भी लिए हैं। रुक जाओ! तुम लोगों का साहस भी कैसे हुआ यहां आकर इससे कुछ भी पूछने का? एक बार बता दिया ना, राधा इस समय बहुत आहत है। उसका मानसिक संतुलन कदापि ठीक नहीं है। उसका वो परम मित्र कृष्ण, वो राधा की उपस्थिति के बिना ही अपना विवाह संपन्न कर रहा है। यहां तक कि उसने इसे अपने विवाह में बुलाया तक नहीं। बस अब वो और दुख नहीं सह सकती। अब ये सारे दायित्व मैं संभालूंगा। क्यों राधा, सत्य कह रहा है ना अयन? देखिए, जो भी घोषणा हुई है वो आपके चुने गए प्रतिनिधि द्वारा नहीं दी गई। अब इसे मानना या ना मानना ये सब आप पर निर्भर करता है। मैं किसी को बाध्य नहीं करूंगी। तब तो हम इसे कदापि नहीं मानेंगे राधा रानी। ये तुमने अच्छा नहीं किया राधा। अरे उस कृष्ण ने तो तुम्हें छोड़ दिया, किंतु यदि तुम्हारे उस कृष्ण के साथ रास लीला के विषय में, तुम्हारे प्रेम प्रसंग के विषय में यदि पूरे बरसाना वासियों को ज्ञात हो गया तो उसका परिणाम क्या होगा तुम्हें ज्ञात भी है? अयन, कुटिला जी, ये दायित्व मुझे स्वयं कृष्ण ने दिया है। अब भले ही उसका दिया गया उपहार हो या दायित्व, मैं उसे कभी नहीं त्यागूंगी। मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी सह सकती हूँ। अब भले ही कृष्ण मुझे छोड़कर रुक्मिणी से विवाह ही क्यों ना कर रहा हो, मेरी तो यही इच्छा है
कि रुक्मिणी ही वो कन्या बने जो कृष्ण के योग्य हो। मैं तो केवल और केवल कृष्ण का सुख ही तो चाहती हूँ।